अपनी राख से तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे। सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में। क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। नाउ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो हमारा चल रहा है बच्चों अकाउंट्स में, सीरीज नंबर 6, उसका आज का एपिसोड नंबर 008। स्टूडेंट्स, अगर आपने 007 पहले सब एपिसोड्स अटेंड किए हुए हैं तो डेफिनेटली आपको BRS पसंद आने लगा है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, आज होने वाला है थोड़ा सा ट्विस्ट, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में देखेंगे क्योंकि, लेकिन आज ये बता सकता हूं कि ऐसा क्वेश्चन है जो अब तक हमने नहीं देखा था, ऐसा पैटर्न हम स्टार्ट करने वाले आज। ओके, सो आप रेडी हो लेक्चर के लिए? सामने पेज नंबर 195, पेज नंबर 195, जस्ट अ सेकेंड। पेज नंबर 196, पेज नंबर 196 ले लो। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी ये, एंड क्वेश्चन नंबर 5। ओके, चलो उसके साथ आप रेडी हो टेक्स्ट बुक के साथ, तो आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो। चलो तो करते हैं आज के क्वेश्चन की शुरुआत। कैश बुक ऑफ कुणाल शो एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ 36,280 एज ऑन 31 जुलाई 2019। ओके, तो मेरे बुक के हिसाब से, अरे मेरा बुक मतलब कुणाल नाम दिया इसलिए नहीं, कैश बुक दिया है ना, कैश बुक मतलब हम मेंटेन करते हैं ना, तो उसके हिसाब से बैलेंस दिया हुआ है। कैश बुक ऑफ कुणाल शो ओवरड्राफ्ट ऑफ 36,280। अब ओवरड्राफ्ट क्या होता है मैंने समझाया हुआ है, वापस एक बार एक कंसेप्ट 2 मिनट में बता के फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, करंट अकाउंट के लिए एक फैसिलिटी होती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। व्हाट इट मीन्स, सिंपल सा फंडा है कि मेरे बैंक में फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए है, फिर भी मैं 1,25,000 रुपए बैंक में से लेके आया। हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज बैंक ने मुझे बैलेंस के अलावा कुछ एक्स्ट्रा एक लिमिट दिया गया है, जितने लिमिट तक मैं पैसे विड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, देखो अभी करंट अकाउंट है मतलब डेफिनेटली बिजनेस का अकाउंट है, बिजनेस का अकाउंट है मतलब मेरा कारोबार चल रहा होगा, डिपॉजिट करना, पेमेंट करना, ये सब ट्रांजैक्शन चल रहे हैं बैंकिंग में। ठीक है, सो जैसे बैंक को पता चला, बैंक ने देखा कि इनका ट्रांजैक्शन अच्छा है, भाई बड़ा बिजनेस है, बहुत सारे पैसे आते हैं जाते हैं, साल भर में 50 लाख का टर्नओवर है फॉर एग्जांपल, तो अगर इतना अच्छा टर्नओवर है तो ये बंदे को, ये पर्सन को लोन देने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन लोन डायरेक्ट लमसम लोन नहीं है कि डायरेक्ट 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए जो भी दे दिया, ऐसा नहीं। इसमें लिमिट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए का लिमिट दिया है। व्हाट इट मीन्स, 5 लाख रुपए तक आपको जो चाहिए आप विड्रॉ कर सकते हो, जितने चाहिए। मैक्सिमम लिमिट 5 लाख का है, और डेफिनेटली आप जितने पैसे विड्रॉ करोगे, जितने पैसे लेके जाओगे, उस पर ही हम इंटरेस्ट लगाएंगे। डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि 5 लाख का लिमिट है मतलब 5 लाख पे ब्याज लगेगा। अगर मैंने बैंक में से सिर्फ 50,000 उठाए तो उस पर ही इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। नाउ द पॉइंट इज, यहाँ पे कैश बुक कौन सा बैलेंस दिखा रहा है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस। इसका मतलब कैश बुक के हिसाब से निगेटिव बैलेंस है, राइट? मतलब बैंक में हमारे पैसे नहीं है, हमने बैंक से लिया हुआ लोन है। समझ रहे हो? ओके, आगे, एज ऑन 31 जुलाई 2019 ऑन कंपेयरिंग हिज कैश बुक एंड पासबुक फॉलोइंग डिफरेंसेस वेर फाउंड। ये जो डिफरेंसेस के पॉइंट देखेंगे ना हम, आपको लगेगा सर ये तो सेम क्वेश्चन है, मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने देखे हुए सेम कैटेगरी के। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट आएगा अगले 5 मिनट में। चलो पहले नामकरण तो कर लेते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ कुणाल कैश बुक, सॉरी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, लास्ट लाइन में दिया, देखो बच्चों कब बनाने का है, एज ऑन 31 जुलाई 2019। तो फटाफट ड्रॉ करेंगे इन द बुक्स ऑफ कुणाल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब बनाना है? एज ऑन 31 जुलाई 2019। आप एंड में देख सकते हो, एज ऑन 31 जुलाई 2019।
चलो फॉर्मेट तो बना लिया। इसके स्टार्टिंग में हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस जो भी दिया हुआ है। बैलेंसेस में इस बार वर्डिंग क्या लिखना पड़ेगा, कैश बुक का बैलेंस है और वो भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो बैंक बैलेंस, नहीं नहीं नहीं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। बैंक बैलेंस हम कब बोलते हैं, जब कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है, मतलब कैश बुक के हिसाब से बैंक में पैसे होते हैं, राइट। यहाँ पे कैश बुक के हिसाब से लोन है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओके, कैश बुक के हिसाब से कितना बैलेंस है, 36,280, 36,280। ओके, चलो ये तो लिख लिया। अब करेंगे ट्रांजेक्शन नंबर 1। कितना अमाउंट है, 18,700। तो वर्किंग नोट में 20,000 ले लेते हैं। वर्किंग नोट बनाते हैं पहले, कैश बुक, पासबुक, 3,000, 3,000, उसको नाम दे दिया ऊपर वर्किंग नोट्स। ओके, और ऐड लेस लिख लेंगे, ऐड, और कुछ लाइन छोड़ के लेस। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है ट्रांजैक्शन, ध्यान से देखो। ट्रांजैक्शन नॉर्मल है, क्वेश्चन भी नॉर्मल रहेगा, बस इसमें एबनॉर्मल क्या है अगले कुछ पलों में आपको समझ जाएगा, ठीक है। वर्किंग नोट फर्स्ट में ही समझ जाएगा। An amount of 18,700 was directly paid into bank for our by our customer Manish was not recorded in cash book. क्लियर किस्सा है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक मतलब रिकॉर्डेड इन पासबुक। बच्चों पासबुक में बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? यस स्टूडेंट्स, डेफिनेटली बैलेंस बढ़ रहा है। कैसे बैलेंस बढ़ रहा है? अरे अवर कस्टमर डिपॉजिटेड भाई, कस्टमर ने डिपॉजिट किया तो बैलेंस तो बढ़ेगा ना। यस, तो बैलेंस कितना हो है हमारे हिसाब से 20,000 और पासबुक के हिसाब से 38,700। ओके ओके, देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या बोला हुआ है, रिश्ते की जिसने शुरुआत की वो हमेशा झुकेगा, राइट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैश बुक। लेकिन किंतु परंतु बंधु, यहाँ पे ही तो ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? कैश बुक तो दिया है लेकिन साथ में बैंक बैलेंस नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है। और ऐसे केस में कैश बुक ने भी रिश्ते की शुरुआत की तो झुकेगा पासबुक जब रहेगा ओवरड्राफ्ट। व्हाट आई एम सेइंग, लिसन क्लियरली। अगर यहाँ पे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक होता तो हम कैश बुक से पासबुक की ओर जाते, राइट, नॉर्मल जिंदगी। इवन बैंक बैलेंस एज पर पासबुक भी होता तो पासबुक से कैश बुक में जाते, मतलब जो नाम दिया वहां से स्टार्ट करते। लेकिन अगर बैंक ओवरड्राफ्ट रहा तो अपोजिट, यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है ना, तो पासबुक से निकलना पड़ेगा कैश बुक की ओर। और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक होता तो उल्टा कैश बुक से स्टार्ट करना। बस यही समझना था बच्चों, इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया है, कैश बुक है लेकिन ओवरड्राफ्ट है, इसलिए कैश नहीं, इस बार पासबुक झुकेगा। ओके, फ्लो डिसाइडेड। तो हर ट्रांजैक्शन में यही फ्लो आता है, बस फर्स्ट टाइम समझना चाहिए कहां से कहां पे जाए। यस, 38,000 से 20,000 जाना है, प्लस या माइनस? बोलो जल्दी। माइनस करेंगे 18,700। ओके, ऑब्वियसली यार, छोटे नंबर बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर जा रहे हो तो लेस ही करना पड़ेगा ना। कौन है ऐड वाला, होश में रहो। 38 से 20 के साइड में जा रहे हैं हम, लेस करेंगे 18,700। सो ट्रांजेक्शन क्या है, कस्टमर डायरेक्ट पे डायरेक्टली इनटू आवर अकाउंट, और कस्टमर मनीष डायरेक्टली पेड इनटू अकाउंट not entered
नॉट एंटर्ड इन, कहाँ पे एंट्री नहीं हुआ, कैश बुक में। क्लियर कट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैश बुक में लिखा ही नहीं। और ऑब्वियस है, ऑब्वियस है ना यार, अगर स्टूडेंट मतलब बैंक में पैसे आ रहे तो बैंक वाले तो एंट्री करना ही करना है 18,700। ठीक है, नेक्स्ट, चेक ऑफ 18,900। एक अमाउंट है 18,900, दूसरी है 19,800, तो यहाँ पे भी 20,000 अमाउंट चल जाएगा। तो वर्किंग नोट बना लेते हैं 20,000 के साथ, कैश बुक, पासबुक 20। ओके, चलो तो दिया क्या है, चेक ऑफ 18,900 डिपॉजिटेड इन द बैंक। ओके, हमने डिपॉजिट किया बैंक में। आगे देखो क्या हुआ, वॉज कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। ओके, कलेक्ट और क्रेडिट भी हो गया, बट वॉज एंटर्ड इन कैश बुक एज 19,800। गलती से मिस्टेक रे बाबा, गलती से मिस्टेक, एक नंबर रिप्लेस हो गया, 189 तो 198 हो गया गलती से। ठीक है, तो चेक कितने के थे, 18,900, तो बैंक तो गलती नहीं करेगी, और दिया हुआ है ना कि कैश बुक में मिस्टेक हुआ है, तो डेफिनेटली पासबुक तो राइट रहेगा। वॉज एंटर्ड इन कैश बुक एज 19,800, तो कैश बुक ने लिख लिया 19,800, और एक्चुअल में लिखना चाहिए था 18,900। बच्चों मुझे तो पहले बताओ, इस केस में बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? बैलेंस विल इंक्रीज और डिक्रीज? बोलो जल्दी। चेक ऑफ ₹18,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक। अरे बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, ढोकलो, बैलेंस बढ़ेगा ना, फटाफट बोलो ना। 18,900 बैलेंस बढ़ेगा ऑफकोर्स। ठीक है, तो हमारे हिसाब से जो हमने मिस्टेक कर दी, हमारे हिसाब से बैलेंस आ रहा है 39,800। ओके, और बैंक वालों के हिसाब से बैलेंस कितना है, 38,900। इस बार नाम तो कैश बुक दिया है, लेकिन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया है ना, तो पासबुक झुकेगा, पासबुक से कैश बुक की ओर जाना पड़ेगा। 38 से 39 में जा रहे, प्लस या माइनस? एग्जैक्टली प्लस करेंगे। अगर वापस मिस्टेक की ना, टेरेस पे से फेंक दूंगा। क्या आंसर दे रहे हो, प्लस माइनस, माइनस का प्लस, सीधी बात समझते नहीं क्या? 38 से 39,000 बड़े नंबर के पास जा रहा है तो प्लस करना पड़ता है, इसमें क्या सिखाओ यार? 8th लेक्चर है आज का, रोज क्या वही सिखाओ, प्लस से माइनस, छोटे नंबर से बड़े नंबर में जाना है तो प्लस करना पड़ता है, स्कूल में आता है यार बच्चों को। 38 से 39 प्लस करेंगे, बड़े नंबर के पास जाना है, तो 38,900 में जब कितने ऐड करने पड़ेंगे 39,800 के तक पहुंचने के लिए? में भी टाइम ले लो अच्छा खासा, 900 ऐड करना पड़ेगा। 38,900 में जब हम 900 ऐड करेंगे, तब जाके बराबर वो 39,800 तक हम पहुंच जाएंगे। ओके, तो 900 ऐड करना है, तो ऐड में लिखेंगे चेक ऑफ रुपीज, लिख लेते हैं, इसमें अमाउंट डबल डबल अमाउंट है तो नरेशन में लिख लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18,900 डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड इन बैंक, डिपॉजिटेड collected by bank, but rupees but by mistake, but rupees 19,800 written in cash book by mistake, so 900 rupees, 18,900। ओके, वहां से 19,800 जाने के लिए 900 का डिफरेंस था, वो अमाउंट आ गया। नेक्स्ट, और क्या दिया है आगे, चेक इशूड फॉर सैलरी स्टाफ 25,000 की अमाउंट है। ओके, सो वर्किंग नोट 30,000 के साथ बना लेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे, कैश बुक और पासबुक 30,000 30,000। ओके, चलो अब इसमें क्या बोला हुआ है,
चेक इशूड फॉर सैलरी टू स्टाफ 25,000, चेक इशू किया बच्चों, चेक इशू किया, आगे क्या हुआ, ऑन 27 जुलाई वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन ओनली ऑन 4 अगस्त। तो मैंने तो 27 जुलाई को चेक इशू कर दिया, चेक इशू करने के बाद बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, इंक्रीज और डिक्रीज, व्हाट यू सेड, decrease, yes, balance will reduce. If you are paying to someone, definitely your balance is going to be reduced. Okay, so you made entry, since you issue the check, you knew about it and you made you make entry on 27 July only, but bank didn't know about it till 31st July. बैंक कम टू नो अबाउट दिस ऑन 4th अगस्त, 4th अगस्त को बैंक एंट्री करेंगी, तब तक एंट्री नहीं हुआ। ओके, so as per our cash book our balance is only 5,000 and as per passbook balance is 30,000 only because no any amount is entered. Okay, so now flow is decided, passbook to cash book, so we have to go from 30 to 5 plus or minus. Okay, so since छोटे नंबर के पास जाना है 13,000 से 5,000 के पास, वी हैव टू रिड्यूस, तो लेस करेंगे 25,000। क्या था, चेक इशूड फॉर सैलरी बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड फॉर सैलरी बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, on 4th August directly. तो 4th अगस्त आप एक तो लिख सकते हो या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31 जुलाई, वैसा भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25,000 का चेक है वो। नेक्स्ट, अगर आप सोचो ना बच्चों, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा सिंपल टॉपिक है। ठीक है, बस शांत दिमाग चाहिए बच्चों, इसके लिए गड़बड़ मत करो, फटाफट से क्या करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, क्या जल्दी यार, टेक योर ओन टाइम, पूरा टाइम लो फिर सॉल्व करो, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप फास्ट सॉल्व करोगे फटाक से आंसर आएगा, उसमें मिस्टेक रहेगा और ढूंढने के लिए और टाइम लगाओगे, और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मिस्टेक हुई आपको ये भी रियलाइज होगा नहीं, यहाँ पे कुछ टैली नहीं होने वाला ना कि डेबिट की टोटल क्रेडिट की टोटल मैच हो गई, मतलब राइट है हमारा, ऐसा तो कुछ है नहीं, इसलिए आपको खुद को समझेगा भी नहीं आप मिस्टेक करके आए हो। ठीक है, टेक योर ओन टाइम, लेकिन सॉल्व परफेक्ट करो। नाउ 4th वन, कैश 20,000 विड्रॉन फ्रॉम एटीएम, 20,000 अमाउंट है, तो वर्किंग नोट में मैं भी 20,000 ले लेता हूँ, 21 लिया तो भी चलेगा, मैं इस बार पूरे 20,000 ले लेता हूँ। देखते हैं ट्रांजैक्शन क्या हुआ। तो ट्रांजैक्शन नंबर 4, कैश ऑफ ₹20,000 विड्रॉन फ्रॉम एटीएम फॉर ऑफिस यूज वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ, बोले तो पासबुक में हुआ है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, पासबुक में हुआ है। बच्चों प्लस करूँ या माइनस बैलेंस, वेरी नाइस, माइनस करेंगे सर, विड्रॉ कर रहे हैं ना पैसे, विड्रॉ किया तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, तो 20 में से 20 निकाल के आए तो बैंक वालों के हिसाब से हमारा बैलेंस 0 है। अब हमें 0 से 20,000 में जाना है, प्लस या माइनस, यस बच्चों प्लस करेंगे, हमारे पास कुछ है ही नहीं ना, 0 है, 20,000 की ओर जाना है, प्लस करेंगे प्लस करेंगे प्लस करेंगे, हवन करेंगे नहीं, प्लस करेंगे फिलहाल। क्या है, चेक कैश विड्रॉल फ्रॉम एटीएम, राइट, कैश विड्रॉल फ्रॉम एटीएम फॉर ऑफिस यूज, कैश withdrawn from ATM for ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए कैश विड्रॉ किया, ओके, बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, हाउ मच, 20,000,
नेक्स्ट आगे आगे देखते हैं होता है क्या। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक कॉलम ओवरकास्ट बाय 100 की बात है ना। चलो पहले हम 200 की वर्किंग नोट बना ले, फिर बाकी का सोचेंगे। कैश बुक पासबुक 200 200। सर यहाँ पे क्यों 100 नहीं लिया फिर? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, 100 ले लो चलेगा, ठीक है। कभी कभी मैंने ऐसा अप्रोक्सीमेट ले लिया, मतलब 20 में से 20 का 0 ऐसा भी रहा तो भी कोई इशू नहीं। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम वाज ओवरकास्ट बाय ₹100। ओके, ओवर कास्ट मतलब टोटल, कास्टिंग मतलब टोटलिंग, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा टोटल ले लिया। ओके, तो हुआ क्या, बैंक कॉलम का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो गया। बच्चों कैश बुक में मुझे बताओ डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट या पेमेंट? फास्ट, यस रिसिप्ट। तो डेबिट साइड की टोटल ज्यादा ले ली मतलब रिसिप्ट ज्यादा दिखा दिया, तो बोले रिसिप्ट ज्यादा दिखा दिया। तो अगर डेबिट साइड का टोटल हमने ज्यादा ले लिया मतलब रिसिप्ट ज्यादा दिखा दिया, तो रिसिप्ट ज्यादा दिखाने की वजह से कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है। सिंपल है, कैश बुक के हिसाब से बैंक का बैलेंस ज्यादा रहेगा, लेकिन पासबुक वाले ऐसे कुछ गलती करेंगे ही नहीं। ओके, तो बैलेंस यहाँ पे 300, पासबुक के हिसाब से 200। पासबुक से कैश बुक की ओर जाना है ये तो हम पहले ही ठान चुके। 200 से 300 एड या लेस? ऐड करेंगे। ओके, अगर मेरे पास 200 रुपये तो 300 के पास जाना है। इस जिंदगी में मुझे बड़ा कुछ करना, बड़े नंबर के पास जाना है। ढोकलो तो ऐड करेंगे ना यार। अभी आता माझी सटकली बरं का, आता मिस्टेक नाही करायची परत, लक्ष ठेवा। तो ऐड करेंगे, क्या था वो, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम वाज ओवरकास्ट। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बैंक कॉलम डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। 100 रुपये की बात है भाई, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या दिया है, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पेड ऑफिस रेंट 19,500। 19,500 की बात है, तो डेफिनेटली 20,000 रुपये काम कर जाएगा हमारे लिए। कैश बुक અને पास बुक અને 20,000 અને 20,000, ये सब तो लिख चुके। अब देखते हैं हुआ क्या। अरे हुआ क्या, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब क्या बोला था मैंने बच्चों, खड़े रह के इंस्ट्रक्शन देना। अरे नहीं नहीं, हमने बैंक को बोल के रखा कि आफ्टर फिक्स पीरियड, मतलब फॉर एग्जांपल मंथली क्वार्टरली जो भी है, आप मेरे लिए पेमेंट कर देना। फॉर एग्जांपल मेरा हर महीने रेंट पे कर दो, हर महीने लाइट बिल पे कर दो, हर क्वार्टर के बाद इंश्योरेंस पे कर दो, एंड सो ऑन। तो ऐसे फिक्स पीरियड के बाद फिक्स पेमेंट अगर करने रहे तो हम बैंक को इंस्ट्रक्शन देके रखते हैं, इसे बोलते हैं बैंक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पेड अवर ऑफिस रेंट 19,500। बच्चों बैंक ने ऑफिस रेंट 19,500 पे कर दिया। मुझे बताओ कहाँ पे एंट्री हुआ होगा, कैश बुक या पासबुक? यस, वेरी नाइस वेरी नाइस। बैंक ने अगर पेड किया है तो सर, तो डेफिनेटली पासबुक में तो एंट्री हुआ ही होगा। बैंक पेड करती है तो डेफिनेटली कट होता ही है ना तुरंत। तो बैलेंस कम हो जाएगा क्योंकि पेड किया है, तो 500 बैलेंस है। और हमें तो खबर नहीं हो, हम तो 20,000 में ही है अब तक। तो 500 से 19,000 सॉरी 20,000 के साइड में जाना है, प्लस करें या माइनस? यस बच्चों एक्जैक्टली, ऐड करेंगे। तो 500 से 20,000 बड़े नंबर पे जा रहे, ऐड करें, कितना ऐड करना पड़ेगा? कोर्स 19,500। तो ऐड में लिखेंगे क्या था वो, बैंक पेड ऑफिस रेंट एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। बैंक पेड ऑफिस रेंट एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। ओके, नहीं भाई 19,500।
ओके, चलो लास्ट वाला देखते हैं अभी। लास्ट वाला देखेंगे, कमीशन कलेक्टेड बाय बैंक 3750। ओके, 3750 की बात है, मतलब 4000 चल जाएगा। 4000 बना लेते हैं वर्किंग नोट में। सेवन्थ वर्किंग नोट, लास्ट वर्किंग नोट, सेवन्थ में लिखेंगे कैश बुक और पास बुक। इनके पास 4000 और इनके पास 4000। अरे दोनों एक ही है, ये नहीं झगड़ा, झगड़ा तो आगे का है। तो देखो झगड़ा किस चीज पे, क्या बोला हुआ है, कमीशन कलेक्टेड बाय बैंक 3750 ऑन बिहाफ ऑफ अस वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्लियर दिया कि कैश बुक में एंटर नहीं हुआ, तो पासबुक में हुआ। पासबुक में बच्चों मुझे बताओ, प्लस किया या माइनस किया होगा बैंक ने? वेरी नाइस, बैंक ने बैलेंस प्लस किया होगा क्योंकि बैंक ने कलेक्ट किया है कमीशन। अगर कलेक्ट किया तो बैलेंस तो बढ़ता है यार। तो ये आ गया 7750। बच्चों 7000 से 9000 से 4000 की ओर जाना है, ऐड या लेस? धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे ही आंसर अच्छे अच्छे देते रहे। लेस करेंगे, 7000 से 4000 की ओर जाना, तो लेस करेंगे। लेस में लिखेंगे क्या था वो, कमीशन कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अस, कमीशन collected by bank on behalf of us ने भी पे कमीशन कलेक्ट किया, was not recorded in कैश बुक। यस, was not recorded in कैश बुक। ओके, ठीक है। हाउ मच कमीशन कितना था वो, 3750। ओके, डन 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 डन। चलो अब लेते हैं टोटला, ऐड वालों की टोटल पहले बाहर निकाल लेते हैं। 900 प्लस 20,000, 20,900 और वो 100 मिल गए, ये हो गए 21,000। 21 में 19 ऐड करते हैं, 21 में 19 40,500 40,500। चेक कर लेना बच्चों, 40,500 में 36 to 80 ऐड करेंगे तो अंदर से एक एक नंबर ऐड करते हैं। 000 8 8 प्लस 0 8, 5 प्लस 2 7, प्लस 0 6, 3 प्लस 4 7, 76,780। ठीक है, ये आगे टोटल ऐड वाले में ले लिए। अब लेस वालों के टोटल लेते हैं और बाहर निकालते हैं। ओके, 18 प्लस 25, 25 प्लस 8 33 और उसमें 10 मिला है 43, 43 और ये 3, तब ये हो गया 46। ओके, और अगर ये थाउजेंड्स वालों के टोटल हो गए 100 में, देखो यहाँ पे 700 और यहाँ पे 750, तो दोनों मिला के 1450, तो 46 में वो ऐड करेंगे, ये आ गया 47,450। 47,450। 76,780 वर्किंग नोट में आगे ही कर लेता हूँ। 6,780 लेस 47,450। ओके, यहाँ पे 0, 8 में से 5 गए 3, 7 में से 4 गए 3 3, 16 में से 7 गए 9, यहाँ पे बचे 6 2, 29,330, 29,330 आएगा बच्चों आंसर। ये ऐड वाले ऐड किए और लेस वालों मतलब कि टोटल लेस की, इसके बाद आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है? यस स्टूडेंट्स, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या
हमने क्या किया, ये बैंक बैलेंस था 36,250 280, ठीक है, ये वाला, इसमें हमने ऐड की टोटल ऐड कर दी और ये अमाउंट आया, और इसमें से लेस वालों की टोटल लेस कर दी, तो ये जो आंसर आया पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया? पॉजिटिव आया, ठीक है। तो देखो ऊपर क्या था नाम, बैंक ओवरड्राफ्ट था ना, तो हम भी मेंटेन रखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। निगेटिव आया तो साइन चेंज करने का, ठीक है। तो पॉजिटिव आया तो सेम, ऊपर क्या था, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो नीचे आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पास बुक 29,330, ये आ गया हमारा फाइनल वाला आंसर। ओके स्टूडेंट्स, एक बार आपको वापस क्वेश्चन आंसर दिखाता हूँ, लेट्स सी। ये रहा क्वेश्चन। आंसर बैंक रिकंसिलिएशन। देख लो एक एक अमाउंट ठीक से, ऐड और लेस कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और ये रहे इसकी वर्किंग नोट। ओके, जहाँ पे आपको डाउट है पॉज करके वापस देख सकते हो। ओके चलो अब होमवर्क की ओर चलते हैं। बैलेंस बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 नहीं हुआ अब तक, राइट? हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क रहेगा। तो आज का होमवर्क में पेज नंबर 209 क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विथ कंप्लीटेड होमवर्क। तब तक के लिए आपसे लेता हूँ अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।